हेलो नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कय्यूम है और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैंने आपके लिए वीडियोस का ये सिलसिला शुरू किया है जिसमें कैंसर के इलाज और तशख़ीस के बारे में मालूमात मुहैया की जाएंगी। अगर आप कैंसर के मरीज़ हैं तो आपसे इल्तमास है कि इन वीडियोस में मुहैया की गई मालूमात की बुनियाद पर ख़ुद से कोई इलाज शुरू न करें बल्कि अपने मुआलिज से मशवरा करें। आज का वीडियो छाती के कैंसर के बारे में है। ये औरतों में काफ़ी आम है। तशखीस के वक्त मरीज़ की औसत उम्र 56 साल होती है। आज का मौजू है बोन थेरेपी यानी हड्डियों को कैंसर से बचाने का इलाज। एडजुवेंट उस ट्रीटमेंट को कहते हैं जो कैंसर की सर्जरी के बाद दिया जाता है और ये कैंसर के वापस आने के इम्कान को कम करता है। जिस इलाज के बारे में आज बात कर रहा हूँ वो कैंसर के वापस लौट आने की सूरत में हड्डियों को किसी हद तक महफूज रखता है। जिस मरीज़ा के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा उसकी बाईं छाती में कैंसर की तशखीस मार्च 2019 में हुई। उस वक्त उसकी उम्र 56 साल थी। मई 2019 में उसकी बाईं छाती की सर्जरी हुई और छाती को मुकम्मल तौर पे काट दिया गया। इस किस्म की सर्जरी को मिस्टेक्टमी कहते हैं और इसके साथ ही बगल की सर्जरी होती है ताकि ये पता चलाया जाए कि कैंसर कहीं बगल की गिल्टियों में तो नहीं चला गया। उसकी बगल में 2 गिल्टियां पाई गईं जिनमें कैंसर नहीं था। अमूमन सर्जरी के बाद कैंसर की गिल्टी का लेबॉर्ट्री में मुआयना किया जाता है। इस मरीज़ा की गिल्टी का साइज 2.6 सेंटीमीटर था। छाती के कैंसर में ज़रूरी होता है कि कैंसर की गिल्टी के हार्मोन टेस्ट किए जाएं। इसके अलावा एक और प्रोटीन का टेस्ट होता है जिसको HER2 कहते हैं। हार्मोन की टेस्टिंग में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर का टेस्ट वो करते हैं। इस मरीज़ा के कैंसर में ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मस्बत यानी पॉजिटिव आए। इस किस्म का कैंसर आमतौर पर जिस्म में मौजूद इन हार्मोन्स के ज़ेरे असर बढ़ता है। चनाचे सर्जरी के बाद इन हार्मोन्स को ब्लॉक करने के लिए मरीज़ा की हार्मोन थेरेपी शुरू कर दी गई। इसके अलावा मरीज़ा को रेडिएशन ट्रीटमेंट का मशवरा दिया गया क्यों ताकि छाती की सर्जरी की जगह पे कैंसर को वापस आने के इम्कान को कम किया जा सके। इसके बाद मरीज़ा को बोन थेरेपी के बारे में मालूमात दी गई। इसके मौसर होने की तस्दीक एक मेटा एनालिसिस से होती है। मेटा एनालिसिस कहते हैं जो बहुत सारी तहकीक को इकट्ठा करके एक नतीजा निकाला जाता है। ये मेटा एनालिसिस की थी एक ग्रुप ने जिसको EBC TCG कहा जाता है। उसने 26 ट्रायल्स की स्टडी की जिसमें ये तरीका इलाज इस्तेमाल किया गया। इस स्टडी से ये साबित हुआ कि इस तरीका इलाज से हड्डियों में कैंसर का फैलाव 2% कम हुआ। एक दिलचस्प बात यह सामने आई कि इस तरीका इलाज का फ़ायदा सिर्फ पोस्ट मेनोपॉज़ल औरतों को हुआ, यानी उन मरीज़ों को जिनकी माहवारी कैंसर की तशखीस से पहले ही कुदरती तौर पे बंद हो चुकी थी। इस तरीका इलाज में दवाई आमतौर पे IV ड्रिप के ज़रिए देते हैं और ये 6 महीने में एक दफ़ा दवाई दी जाती है 3 साल तक, यानी टोटल 6 IV ड्रिप्स दी जाती हैं। हर तरीका इलाज की तरह इसके भी मुज़र असरात हैं और इसमें सबसे कॉमन या सबसे ज़्यादा चांस होता है नज़ला ज़ुकाम की सिम्टम की तरह के सिम्टम होते हैं जो कि चंद दिन तक रहते हैं। पैरासीटामोल आमतौर पे हम मरीज़ को मशवरा देते हैं कि पैरासीटामोल ले, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके अलावा पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये भी हो सकते हैं चंद दिनों के लिए, ड्रिप के देने के चंद दिनों तक। और बाज़ मरीज़ थकावट की शिकायत करते हैं या काम में अदम दिलचस्पी की शिकायत करते हैं। ये सारे सिम्टम चंद एक दिन जारी रहते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। जिस मुज़र असर का जिक्र मैं आज ख़ुसूसी तौर पे करना चाहूँगा उसको ऑस्टियोनेक्रोसिस कहते हैं। इसमें जबड़े की हड्डी में मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे टिश्यू के
ٹکڑے مردہ ہو جاتے ہیں، اور یہ کافی پینفل، کافی درد والی کنڈیشن ہے۔ اس کے لیے ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ پہلے ڈینٹل ایویلویشن اپنی کروا لیں طریقہ علاج شروع کرنے سے پہلے، اور علاج کے دوران بھی، یعنی ان 3 سالوں میں بھی اگر اس کو جبڑے یا دانتوں میں کوئی تکلیف ہو تو اپنے ڈینٹسٹ سے فوری مشورہ کریں، اور کسی پرابلم کی صورت میں علاج بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مضر اثر کی میں نشاندہی کروں گا، اور وہ ہے یہ کہ بعض اوقات بلڈ میں کیلشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم ہر دفعہ ڈرپ لگانے سے پہلے بلڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ بلڈ میں کیلشیم کی لیول کو دیکھا جا سکے، اور اگر کیلشیم انجیکشن کی وجہ سے کم ہو جائے تو اس میں پٹھوں میں کھنچاؤ، پٹھوں میں درد، جوڑوں میں درد اور جسم میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیلشیم کا ٹیسٹ کر کے کیلشیم کے لیے میڈیسن تجویز کر دیتے ہیں۔ میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے معالج نے آپ کو کہا ہے کہ بون تھراپی آپ کو فائدہ دے گی، تو آپ اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن لیں۔ آج کل انفارمیشن نیٹ پہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور مضر اثرات کے بارے میں تسلی کر لیں، اور اگر آپ مطمئن ہیں کہ آپ اس طریقہ علاج کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو شروع کر لیں۔ اگر علاج کے دوران کوئی مسائل ہوں تو اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ان ٹائم وصول کر سکیں۔